गुड मॉर्निंग सभी को। आज 8 फरवरी 2026 दिन रविवार और आज रविवार है और अभी टाइम भी आज थोड़ा पहले हो गया। 1:33 हो रहा है, 1:33 रात्रि में वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज संडे है तो मेरा एक थॉट है, बच्चों को बताता हूँ। संडे हो या मंडे कहीं मत रहो ठंडे, संडे हो या मंडे कहीं मत रहो ठंडे, नहीं तो पड़ेंगे असफलता के डंडे, है ना। इस भाव के साथ संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। और आज का विषय है खुद पर विश्वास, खुद पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ। इस पे चर्चा करेंगे आज। और आप लोग एकदम दिल से मैं बोलता हूं कि प्लीज 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 इसको ये न समझे कि ज्ञान झाड़ रहा है, डेली आगे कुछ बकवास करता है उस रात में, क्योंकि मैं एक विश्वास के साथ आता हूं, है ना, कि मैं यदि मेरे वीडियो से एक लोग भी कल्याण होगा, कल्याण होने का मतलब कि वो अपना दिशा बदलेंगे तो उनका दशा बदल जाएगी। इसी भाव के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। और इस वीडियो का बिल्कुल पर्पज नहीं है मेरा पैसा कमाना, हाँ लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन है उद्देश्य, है ना। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, वीडियो बनाकर पैसा कमाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ, वीडियो पैसे के लिए नहीं बना। हाँ एक चीज है, मुझे ज्ञान फैलाना है, ज्ञान बढ़ाना है, और जो खुशी जो अनुभूति मैं अनुभव करता हूँ वो दुनिया को भी देना है। हाँ कि खुश कैसे रहें। आज का शीर्षक है खुद पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ। आज का जो टॉपिक है खुद पर विश्वास, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और जो कुछ भी बोलता हूँ किसी पार्टिकुलर किसी एक ऑडियंस को टारगेट करके नहीं है। केवल विद्यार्थी लोग सुने, है ना, या यंग सुने, या बुढ़े सुने, या साधु समाज सुने इसको, या नास्तिक लोग सुने, है ना, देसी सुने, विदेशी सुने, गांव का सुने, शहर का सुने, नहीं। यह मेरा प्रयास रहता है कि यह जो कुछ भी बोलूं वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक हो और सभी के लिए हो, सर्वग्राही हो, सबके लिए हो, है ना, ये भाव रहता है। और मैं अपना परिचय तो जानते ही हैं सभी लोग, है ना। मैं भानु, अंदर का सूर्य, भानु द इनर सन, भावी ग्रेटेस्ट द बेस्ट ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर, है ना, दुनिया का न भूता न भविष्य थी। ये मेरा सोच है। देखिए इसमें अहंकार नहीं झलकना चाहिए, आपको अहंकार नहीं लगना चाहिए। ये मेरा खुद का सोच है कि मैं दुनिया का एक ऐसा स्पीकर न कभी कोई हुआ था और न कभी भविष्य में होगा, ऐसा मुझे बनना है और करोड़ों लोगों को जिंदगी बदलना है। ये मेरा सोच है, सोच बात कर रहा हूं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा काम है कर्म करना, फल मिले न मिले अलग बात है, लेकिन मिल रहा है तभी इतना उत्साह देखते हैं, नहीं तो उत्साह ऐसे नहीं आता है। उत्साह तब आता है जब फल मिले, है ना। आप कोई काम कर रहे हैं, अब फल काफी टाइम तक ना मिले तो आप ऑटोमेटिक निराश हो जाइएगा, है ना। कितना चलिएगा, उसका भी एक सीमा होता है। तो मेरा सीमा यह है कि मेरा यूट्यूब पे लगभग 70 लाख व्यूज है। और रिकॉर्ड की बात करें तो एक लाइव वीडियो में 10 सितंबर में शूट किया था, 55 मिनट की वीडियो में 2,31,000 प्लस लाइव में लोग जुड़े थे। अब एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में कि मेरा कोई सेटअप नहीं है, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ वर्तमान में। इसके बावजूद भी एक नॉर्मल मोबाइल से मैंने वीडियो बनाया था और लाइव में 2,31,000, और टाइम का अर्ली मॉर्निंग, समय भी अर्ली मॉर्निंग था, कोई शाम का नहीं था। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चैनल मोनेटाइज हो जाना, पैसे बनने लग जाना, मेरा ध्येय तो नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, यूट्यूब में पैसा कमाऊं, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाना और सब्सक्राइबर भी अपने आप बढ़ जाना, 15-16 हजार से प्लस हो जाना, समझिए आप। और रैंडमली मेरे एक वीडियो से, मैं सिर्फ एक वीडियो से क्या बोलते हैं, जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है कि मोनेटाइज होने का, एक वीडियो से मेरा पूरा हुआ था, सिर्फ वही वीडियो से। यानी सब्सक्राइबर भी बढ़े थे, 1,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे और 4,000 वॉचिंग आवर एक वीडियो से हो गया था। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी सफलता नहीं बताना चाहिए, अपना सपना नहीं बताना चाहिए, है ना। बहुत लोग, मेरे अपने लोग कहते हैं, इनके सैलरी 2-2.5 लाख है ना, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। हाँ ये भी बता दो, मैं बहुत तगड़े खोपड़े से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, IT खड़गपुर,
उद्योगपति और बहुत बड़े बड़े लोग, अमेरिका, दुबई, साउथ इंडिया, ये सब रहते हैं लोग, साउथ अफ्रीका, है ना। मेरे खुद के मतलब पर्सनली जानने वाले मेरे पिताजी को जानते हैं, तो पिताजी को ऐसे मुझे भी जानते हैं, क्योंकि पिताजी को बहुत लोग मतलब बहुत लोग जानते हैं, अच्छे लोग जानते हैं। तो पिताजी को जैसे हमको भी जानते हैं, है ना। बाप की वजह से मेरा भी मतलब है कि नहीं फलाने का लड़का है, तो लोग मुझे गाइड करते हैं कि भानु, कल नहीं एक बात हो रही थी, बहुत बड़े सीबीआई में है वो, ड्यूटी करते हैं, तो मुझे बता रहे थे भानु तुम्हारे में उत्साह तो बहुत है, उत्साह की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे में बहुत कमियां हैं। 3 कमी उन्होंने बताया। पहला कमी बताया उन्होंने कि तुम अपना साधना मत बताओ, ये बहुत गलत कर रहे हो। साधना बोले तो आप 1 बजे जगते हो और दुनिया को बताने से तुम्हें क्या मिलेगा, ये मत बताओ मैं 1 बजे जगता हूँ, 10 बजे सोता हूँ, 1 बजे जगता हूँ और 3 और 4 घंटा सोता हूँ, ये मत बताओ। एक कारण तुरंत बताया कि दुनिया को मत बताओ तुम क्या करते हो, साधना मत बताओ। दूसरा बताया कि सपना मत बताओ, तुम्हें क्या करना है सपना मत बताओ, क्या करना है मन में रखो। और तीसरा उन्होंने कहा कि धन का प्रदर्शन मत करो। 3 बात उन्होंने बोला, और 3 बात मुझे याद है। एक बार और मुझसे बात हुआ था उनसे, वही बात बताई थी। फिर उन्होंने कल कहा कि 3 चीज़ आप सीक्रेट रखो। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ इसलिए करता हूँ, लीक लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले कपूत। ये भारतेंदु जी बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो वाक्य ना भारतेंदु जी का है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत, है ना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक पंक्ति है। और ये पंक्ति डायरेक्ट हम खुल्लम खुला कह रही है कि लीक पर कौन लोग चलते हैं। लीक पर चलने का मतलब जो पुरानी परंपरा आ रही है, पुरानी परंपरा लीक चलते आ रहा है, उसी पे चलते रहना, उसको ब्रेक ना करना, समझना नहीं क्या गलत है क्या सही है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि एक ही विचार पे सबका मत एक नहीं हो सकता है, ये भी बात समझना है कि मैं जो बोलूँ वो सही, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भानु जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है और वो जो बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं। सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बशर्ते सोच सबकी अलग अलग। और सोच से ये नहीं कर सकते व्यक्ति छोटा है चाहे बड़ा है, यही बात है। क्योंकि सबका अलग अलग भगवान ने दे रखा है, कपड़ा दे रखा है। और तो मैंने तीनों को काटा। पाला जिससे मैंने काटा कि मैं बोलता हूँ कि मैं 1 बजे रोज उठता हूँ और ये मेरा संकल्प है, मर जाऊंगा भले लेकिन मुझे 1 बजे जगना है तो जगना है, मेरा संकल्प है। आज मैं रात को जगकर वीडियो बना रहा हूँ, और 1 दिन का नहीं बता दूं मैं आपको, ये सालों साल का है। 2025 में मैं 2 बजे जग रहा था और कंटिन्यूअस जगा, बिना ब्रेक का जगा। और 2026 में 1 तारीख के पहले से ही 25 दिसंबर से ट्रायल में था मैंने 25 दिसंबर 2025 से ही चालू है 1 बजे जगना, और कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो मैं दुनिया को क्यों बताता हूँ ये बात? दुनिया को सर इसलिए बताता हूँ, सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि सूर्योदय से पहले उठिए। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 बजे उठिए, 2 बजे उठिए, 4 बजे, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन आज सर्वे करेंगे आप, गांव हो या शहर हो, 90% लोग, कितना बात कर रहा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर्वे बोल रहा है, 90% लोग सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं। बच्चा हो बूढ़ा हो, है ना, 90% बात कर रहा हूँ, ये सर्वे बता रहे हैं, डाटा बता रहे हैं। और जो मेन कारण है लोगों का रोग और बीमारी का, अवसाद का, छोटा सोच का, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सूर्योदय से पहले न उठना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, शास्त्र में लिखा है। मैं इतना सारा बुक पढ़ता हूँ, बहुत सारा पढ़ता हूँ, कहीं मुझे नहीं पाया कि आप सुबह उठे तो करो, नहीं, कहीं नहीं पाया मैंने। बल्कि यहाँ तक पाया हूँ कि सुबह जितने सुबह उठते हो, 4 बजे उठते हो, समझो हीरा है, वो हीरा का टाइम है, आप हीरा प्राप्त कर सकते हो 4 बजे उठोगे तो। 5 बजे उठोगे तो सोना मिलेगा, ऐसा कहा गया है, लिखा गया है। और 6 बजे उठोगे तो चांदी मिलेगा, है ना। और 6 बजे के बाद यानी सूर्योदय हो गया तब उठ रहे हो आप, तो आपको क्या मिलेगा? इलट गिलट मिलेगा। आप समझिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, बहुत सुंदर वो कोई बारी है ना, वो बारी लिखा हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट थे और एक और बहुत बड़े स्कॉलर थे, क्या नाम है उनका, नेपोलियन बोनापार्ट, या ये थॉट कई लोग बोले हैं, राजेंद्र प्रसाद भी कोट करते थे। पार्टिकुलर इसका उद्गम कहाँ से हुआ, लेकिन ये बहुत फेमस है, हर एक लोग के जबान पे होता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। कुछ लोग हमको गाली भी देते हैं, हाँ यही बात है, कुछ लोगों को गाली देते हैं कि पगला आ जाता है और कुछ बोलता है, सुबह उठना चाहिए। हम उदाहरण देते हैं, फलाना उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 12 बजे उठते हैं, कुछ नहीं हुआ,
आई कहता है कि वो पागल हो जाएंगे, मेंटल हो जाएंगे। हमको कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं, तू पगला गए हो, तू 1 बजे उठ रहे हो, तू भूत हो, बोलते तुम उल्लू हो, रात सोने के लिए बना है, तुम उल्लू हो, तुम उल्लू तो सबको उल्लू बनाओगे, ऐसे बोलते हैं हमको लोग, है ना। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मेरा खुद का है, तो मैं थॉट लिया हूँ कि नींद और निंदा 2 चीज़ मेरा खुद का है। नींद और निंदा का कत्ल करना पड़ता है, नींद और निंदा का। तो निंदा होगी, ये समाज का नियम है। समाज आपका पैर खींच सकता है, आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये भानु बढ़िया से जानता है ना, ये भानु खूब अच्छे से जानता है कि ये समाज है ना, जिसको समाज बोलते हैं ना, समाज आपका पैर खींचेगी, आपको हेल्प नहीं करेगी। 1 रुपया देना हो ना, देगी नहीं, आपका प्रशंसा नहीं कर सकती, है ना। बैड न्यूज ट्रेवल फॉल्स, कहा भी गया है कि गंदी खबरें ना, यदि कुछ भानु के प्रति निगेटिव हो जाए तो आग की तरफ फैल जाएगी, भानु ऐसा, भानु ऐसा। और भाई भानु कुछ अच्छा करे ना तो लोग जवाब देंगे। भानु की नहीं, ये हर एक गाँव की, हर एक इंसान की कहानी है कि गलत खबर को वो खुद मीडिया बन जाता है, खुद टीवी बन जाता है, जहां जाएगा वहां इसको प्रचारित करेगा। और ये फलनवा ऐसे हो गया, फलनवा लड़का ऐसे हो गया, लड़की ऐसे हो गई, और वही अच्छा हो जाए वो पचा लेंगे उसको। इस समाज का रूल है, मुझे भानु बढ़िया जानता है। भानु नींद और निंदा 2 चीज को बिना जीते ना, तेरा सपना पूरा नहीं होगा, ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये मेरा मेन जो दिल में बैठा रखा हूँ, और सबसे बड़ा रोग समझता हूँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कह रहे हैं, यदि लोगों की बात के अनुसार मैं चलूं तो भैया लोग वही कहेंगे जिसका का मनोबल डाउन हो, लोग वही कहेंगे जिसका का मनोबल डाउन हो। आपको उत्साहित नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा, ये नहीं बोल सकते। हाँ, पागल हो जाओगे, सटिया जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, पावर चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। इस तरह से अभी बोलते हैं डायरेक्ट। मैं अभी गया था प्रोग्राम में, वो खड़िया गया था, वहाँ को 90% लोग, कितना बोलो, 90% लोग पागल घोषित कर दिए। हाँ सही बता रहा हूँ। हाँ, मैं खड़िया गया था, 90% लोग, यानी 100 में 90% लोग हमको पागल घोषित कर दिए। और एक बोल भी रहे थे कि माधव बता रहा था कि सर जी एक कह रहे थे कि पूछे कितना कैसे बोले, तो बोले अरे वो 1 बजे जगते हैं, दिमाग हैंग हो गया है। बहुत सम्मानित आदमी, वो रेलवे में लोको पायलट है, वो कमेंट कर रहे थे मेरे सामने नहीं, मेरा एक्सी से गया था, उससे वो सुना उसने, छोटा लड़का, लेकिन वो समझ गया क्या बात हो रही है। बच्चे मेरे से बहुत शार्प माइंडेड है, तो वो किसी दूसरे से बता रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, मैंने क्या पागल बोल रहे हैं क्या। तो वो कि हाँ वो 1 बजे रात में जगता है और 10 बजे सोते हैं, तो इसकी वजह से दिमाग हैंग हो गया है। और 90% लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि दिमाग हैंग हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। और अभी कुछ लोग समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। तो यह प्रूफ है, मैं बता दूं आपको, ये मेरा एक तरह से शिकायत नहीं बल्कि प्रूफ है कि भानु यू आर यूनिक, तू सही रास्ता चुने हो। यही रास्ता है, जब दुनिया तुम पागल बोलने लग जाए ना, तू पागल हो। अब मैं 1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो पागलपन तो है भाई, है ना, पागलपन तो बिल्कुल है, पागलपन तो बिल्कुल है। लेकिन इस पागलपन के साथ वो भी तो देखो मैं गेन क्या किया हूं, वो भी तो देखो भाई, आई एम नॉट अ जॉब सीकर, मैं नौकरी नहीं ढूंढता। आप लोको पायलट होंगे, आप जॉब कर रहे होंगे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस में, लेकिन भानु जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है, नौकरी पैदा करता है, नौकरी खोजता नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों साल से चल रहा है। मैं सैलरी देता हूं, सैलरी लेता नहीं, बता दूं आपको, वो पागल हूं मैं। इस पागल का महीने की लाखों रुपए से ऊपर की खर्चा है, और लाइफ स्टाइल खुद पे मेरा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, खुद पे खर्चा होता है। मैं मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, न कहीं घूमने जाता हूँ, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई दारू पीता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा है, तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। फिर देखिए रोज सुनते हो कि भानु रोज आकर अपना तारीफ करता है, तारीफ नहीं करता, इसके पीछे एक प्रेरणा है, इसके पीछे इंस्पिरेशन है, तब मैं बोलता हूं। जो लोगों को पागल समझते हैं ना, तो आज भी मेरे पास लगभग बता रहा हूं, लगभग 20 गो ब्रांडेड टी शर्ट होगा लिवाइस पुमा का, और 20 गो जींस होगा, और 20 गो शर्ट होगा, और फ्रेश होगा, यानी कहीं से फटा चिरा हो, और 6-7 गो करंट अकाउंट खाता होगा,
करंट अकाउंट 3-4 ठो है, करंट अकाउंट सेविंग 3-4 ठो है। मैं बता दूं जानकारी के लिए। और कोई इलीगल काम नहीं करता हूँ, कोई चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, व्हाइट मनी जिसको बोलते हैं व्हाइट मनी। टैक्स भी भरता हूँ, ITR भी भरता हूँ, GST भी है, सब कुछ GST भी है, ITR भी फाइल करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं इलीगल काम करता हूँ, नहीं, सब कुछ लीगल है और ज्ञान के बल पे। तो पागल कहने से पहले एक बार सोचिए कि बंदा बोल कौन रहा है ना, बोल कौन रहा है। एक जॉब क्रिएटर बोल रहा है, जॉब सीकर नहीं बोल रहा है। नौकरी देता है, नौकरी लेता नहीं है। और ये बोल रहा हूँ किसी के बाउंड में नहीं बोल रहा हूँ। और जहां बैठा हूं जो कुछ देख रहे हैं ना, तो ये भी खुद का है। समझ रहे हैं बात को, जो बोल रहा हूँ बात है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। खुद पर विश्वास। तो देखिए सर, एक गीता में ना बहुत सुंदर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे हैं, बहुत सुंदर कहे हैं। अध्याय 6 और श्लोक संख्या 5, चैप्टर 6 वर्स 5, बहुत क्लियर कट बोले हैं। इतना सुंदर बोले हैं, बोलिए बोलो, क्लियर कट बोले हैं। क्या बोले हैं? उद्रेत आत्मनम, आगे है नात्मा प्रसादयेत, आगे है बंधुरात्मो रिपुरात्मनम, यानी मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना दुश्मन है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा वाक्य नहीं है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मनुष्य खुद अपना मित्र है और खुद अपना दुश्मन है। बंधुरात्मा रिपुरात्मना, अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। और मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को ऊपर उठाए। क्या करे? ऊपर उठाए। और इसी बात को हेनरी फोर्ड ने बोला है। हेनरी फोर्ड बोला करते थे कि वेदर यू थिंक यू कैन, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। हेनरी फोर्ड बोले हैं यदि आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं और यदि आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप सही है। दोनों कंडीशन में आप सही हैं। आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप सही हैं कि आप कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं तो भी आप सही हैं कि आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स अंतर सोच का है, संसाधन का नहीं है, चेहरे का नहीं है, सुंदरता का नहीं है, ज्ञान का नहीं है, डिग्री का नहीं है। किसका है? सोच का है। हेनरी फोर्ड का वाक्य, विदेशी बोला है, ये कोई गीता भगवत की बात नहीं करो। गीता में भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अध्याय 6 श्लोक संख्या 5, मनुष्य का मित्र वह स्वयं अंदर है और शत्रु भी खुद का है। और इसी बात को बोला है इमर्सन जी, बोले हैं कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ डन। केवल विश्वास करिए अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं, समझिए आपका आधा रास्ता खत्म, आधा काम का डन हो गया। इमर्सन जी का वाक्य है, बिलीव यू डन, बिलीव यू कैन, बिलीव बोले हैं, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ डन, यू आर हाफ डन। इमर्सन का सेंटेंस है, बहुत बड़े फिलोसोफर है। यानी आप केवल सोच रहे हैं कि मैं कर सकता हूं तो आपने आधा काम कर दिया, तो सोचने मात्र सादा हो गया। और इसी बात को एक और लेते हैं कोट, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, बिलीफ एक नाउन है, BELIEF, बिलीफ अलग है और बिलीव अलग है। बिलीव वो वर्ब होता है, क्रिया होता है ना, विश्वास करना, और एक विश्वास नाउन की तरह होता है। सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास, एक संज्ञा है। इज, सेल्फ बिलीफ इज फर्स्ट सेक्रेट ऑफ सक्सेस। दैट मीन्स खुद पर विश्वास पहला रहस्य है सफलता का। समझ पा रहे हैं बातों को? तो आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि भैया किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, किसी आदमी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? खुद आपको अपने आप की जरूरत है। मैं बोला ना, दुनिया आपका उंगली उठाएगी, दुनिया का काम है पैर खींचना। दुनिया वही बोलेगी जो आपसे मनोबल डाउन हो। मुझसे लोग यही बोलते हैं कि भानु इतना बड़ा बड़ा क्यों बोलता है। कुछ लोग कितना बोलते हैं कि वो स्कूल खोला है, पढ़ाएगा कि राष्ट्रपति बनेगा, पढ़ाएगा कि वीडियो बनाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं।
कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि वो पढ़ाएगा, वो राष्ट्रपति बनेगा, रोल्स रॉयस कार खरीदेगा, डिफेंडर लेगा, थार लेगा, कि पढ़ाएगा। इससे सोचते हैं कुछ लोग गार्जियन, कुछ लोग। वो गार्जियन कौन? जो स्मॉल माइंडेड है ना, जो खुद तो ले नहीं सकते कुछ, है ना, खुद तो कुछ खरीद नहीं सकते, और मुझे करते हैं कि पढ़ाएगा। कह रहे भैया सुन लीजिए, ये वीडियो कब बन रहा है? रात में बन रहा है 1 बजे। कोई भी वीडियो सोशल मीडिया में देखते हैं ना आप, तो स्कूल टाइम में नहीं बनता। मैं स्कूल टाइम में वीडियो नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा। आज संडे है, और संडे हो चाहे मंडे, रात में बन रहा है 1 बजे, सारे बच्चे सोए हैं, नो डिस्टर्बेंस, बाहर से अपने घर पर सोए हैं, रात में वीडियो बन रहा है। जो उंगली उठाते हैं ना भानु पे, भानु खाली वीडियो बनाता है, पढ़ाता नहीं है। अरे सर जी, रात में वीडियो बन रहा है 1 बजे। ये टाइम में अपना टाइम चोराया हूं मैं, बच्चों का टाइम नहीं चोराया हूं, ये अपना खुद का टाइम चोराया हूं, अपने आप को निखारने के लिए। ये किसी का टाइम चोराया, अपना खुद का टाइम चोराया हूं। हाँ, टाइम चोराना पड़ता है। 24 घंटा में से यदि आप चाहते हैं कि आप 18-20 घंटा काम करें, तो आपको टाइम चोराना पड़ेगा। उसी टाइम 24 घंटा में किसी अमीर करोड़पति सबके लिए वही टाइम है। और मैं कभी भी वीडियो दिन में नहीं बनाता, और दबा के पढ़ाता हूँ, सही बता दूं। मैं घमंड करता हूँ अपने आप पे, शायद कोई टीचर मेरे यहाँ पढ़ा दे। हाँ, स्वाभिमान है इस बात का, गर्व है, एक आइडियल टीचर हूं, घमंड है इस बात का। बोलता हूं राष्ट्रपति बनेगा तो काबिलियत रखता हूं सर, वर्तमान में काबिलियत है, घमंड नहीं है। मोदी जी और मुर्मू जी से कम नहीं हूं किसी मामले में, ये ध्यान दीजिएगा। योगी जी से कम नहीं हूं। यदि कोई भी राष्ट्र का नेता होगा ना, राष्ट्र नेता, तो उसी से किसी मामले में कम नहीं हूं, बता दूं आपको। ये भ्रम छोड़ दीजिएगा। मैं आज ही हूं, वो कब क्या होगा अलग बात है। घमंड नहीं है, स्वाभिमान है। किसी पद की आवश्यकता नहीं है, किसी की ठप्पा की जरूरत नहीं है, खुद पर विश्वास है। भानु तू अलग है, अलग के मतलब रीजन है। 1 बजे उठाऊं सर, कौन उठेगा 1 बजे? डेली 3:30 बजे नहा लेता हूं। कोई आई हैव नो फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं जो बोल दे भानु का दोस्त है मेरा। क्यों दोस्त नहीं है? मांस खाता है, अंडा खाता है, टाइम का कीमत नहीं समझता, फालतू की बातें करता है, दूसरों की निंदा करता है। भानु कैसे दोस्त रहेगा? कहीं 1 मिनट भी फालतू टाइम नहीं देता हूं, और रिजल्ट दे चुका हूं। बिहार बोर्ड में कैमूर जिला में पता कर लीजिएगा, कोल्हुआ की एक लड़की, गोबर फेंकने वाली लड़की, 94% स्कोरिंग की थी। 94% जो रिकॉर्ड है बिहार बोर्ड का। हिंदी में 94%, और गांव का लड़का कृष्णा गुप्ता नंबर लाया था केवल 1 घंटा पढ़कर 83%। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, 1 घंटा से पढ़ के। और जो बच्चे उसी गांव के, आप बिहार में पता कर लीजिएगा, 83% 94 बनाने के लिए क्या पापड़ बेलना पड़ता है। तो ये भानु एक टीचर बोल रहा है, एक अध्यापक हूं, आदर्श अध्यापक हूं मैं, आदर्श टीचर हूं। आदर्श टीचर, एक आइडियल टीचर कैसे होता है, कोई मुझे सीखे, प्रेरणा नहीं मुझे टीचर कैसे बोलते हैं। किसी गवर्नमेंट टीचर की जरूरत नहीं मुझे, बीपीएससी टीचर है, आईपीएससी टीचर है, सीटेट एफिटेट, कोई जरूरत नहीं है। आई एम सफिशिएंट टीचर किसे कहते हैं, ये परिभाषा जानना चाहिए। जो कहते हैं डॉक्टर सफी राधाकृष्णन, शिक्षक वह नहीं जो सिर्फ पढ़ लिया पढ़ा रहा है, शिक्षक वह है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। टीचर की परिभाषा यह नहीं है कि जो डिग्री ले लिया, बीएड सीटेट कर लिया, हाई 100 में 100 लाया है वो टीचर है। बिल्कुल नहीं सर जी। टीचर वह है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, और किताबों से ज्यादा वो विद्यार्थियों से सीखता है। हाँ सर, मैं विद्यार्थियों से सीखता हूं, और पढ़ाने का जिसका शौक है वो टीचर है, वो शिक्षक है। जो मजबूरी में पैसा कमाने के लिए सीटेट करके या बीएड करके या परीक्षा देकर नौकर बन गया, वो टीचर नहीं है। टीचर वो है जो शौक है। टीचर एक गुरु है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पेशा है टीचर का, सर्वश्रेष्ठ पेशा। समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। दुनिया का यदि कोई सबसे अच्छा काम है तो शिक्षक का है, वो गुरु का है। लेकिन आज 100 टीचरों में से शायद कोई आपको 1%, मैं क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, 100 मास्टरों को लीजिएगा ना, उसमें शायद कोई 1% कोई हो जो रियल में गुरु की परिभाषा को परिभाषित करता हो। 1% की बात कर रहा हूं। वो पढ़ाई मजबूरी भी नहीं बल्कि शौक से करता हो, 1% मिलेंगे। 100 की बात करो, 100 में से कोई 1 लोग मिलेंगे। तो मैं 100 में से 1 वाला हूं, और एक घमंड नहीं है, स्वाभिमान है। तो एक आदर्श शिक्षक हूं, उसका प्रूफ है हमारे छात्र प्रूफ है। जो जीता जाता मेरा परछाई है, मेरे छात्र ना मेरे जीता जाता परछाई है।
और मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़े बीएड सीएस नौकरी भी कर रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए छात्र। अभी मैं 32 साल का हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए छात्र नौकरी में हैं, और आज ही मिलते हैं तो उसी भाव से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से पैर छूते हैं। वही उसी बात के साथ चरित्र सर ने सिखाया, अनुशासन सर ने सिखाया। अनुशासन क्या होता है, चरित्र क्या होता है, और शिक्षा और चरित्र में कौन बेस्ट है, ये सर ने बताया। नॉट एजुकेशन बट कैरेक्टर इज मैंस ग्रेटेस्ट नीड एंड ग्रेटेस्ट सेफगार्ड। मैं भी विषयांतर नहीं हो रहा हूं, पॉइंट पे आ रहा हूं, खुद पर विश्वास। ये जो कुछ ही बोल रहा हूं सर, अहंकार नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये भावी भारत के राष्ट्रपति मैं बार बार बोलता हूं, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, ये मेरा भाषण अमेरिका में होगा, दुबई में होगा, चाइना में होगा, जापान में होगा ही होगा। और आज भी मेरे लोग हैं, अमेरिका में भी हैं, दुबई में भी हैं, ये बता दूं आपको, चाइना में भी हैं। हाँ, और वो बहुत क्लोज हैं, दूर के रिलेशन नहीं है, क्लोज लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। हाँ, जो मेरे घर पे अमेरिका में रहते हैं ना, घर पे आए हैं, खाए हैं, और वहां पे उनका मकान है, वहां पे किराए पे लोग दिए हैं। एनआरआई वहां का वो हो गए हैं, वहां का घर वहां का सब बना लिया। ऐसे लोग मेरे अपने लोग हैं, जो घर पे आकर खाना खाएं और प्रैक्टिकल जानते हैं भानु कौन है, क्या कैसे है। ये फेक नहीं रहा हूं, एक अटूट विश्वास है। मैं अभी भी जा सकता हूँ, इनमें से अमेरिका जा सकता हूँ, दुबई जा सकता हूँ, अभी जा सकता हूँ, आज वहां लोग हैं। हाँ, अमेरिका दुबई की बात कर रहा हूं। तो मेरे अंदर विश्वास है, मुझे खुद पर विश्वास है कि भानु तो कर सकता है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, और मैं नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं सर, लेकिन आप आलस को त्यागिए, है ना। 3 चीज त्यागना पड़ेगा। नींद को त्यागना पड़ेगा, सबसे बड़ा आलस का परिभाषा नींद है। 6 घंटा लीजिए, काफी में 6 घंटा ज्यादा मत सोइए आप। 6 घंटा का भी टाइम है, ये नहीं कि आप 4, 5, 6, 7, 8 में सो रहे हैं तो कहीं 6 घंटा सो, नहीं, गलत है। सोने का भी टाइमिंग है ना भाई। अब 9 से सोइए, 9 से 4 सोइए, आप दिन में सोइए। पहला नींद को त्यागना पड़ेगा। और दूसरा है अल्कोहल, है ना, दारू छोड़ना पड़ेगा, है ना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और पंक्चुअल होना होगा। फिर देखिए सर क्या मजा है ना। मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं राष्ट्रपति बनूं या ग्लोबल मोटिवेशन बनूं या ना बनूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, आज इतना मस्त रहता हूँ ना, 24 आवर एकदम हंसमुख रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ, बिंदास रहता हूँ, 24 घंटा में मस्ती में रहता हूँ। समझिए आप कितनी बड़ी बात है, मस्ती में रहता हूँ। और फील करता हूँ मैं अरबपति हूँ, मैं खरबपति हूँ, फील आता है, मन को आता है, मैं यूनिक हूँ, मैं वर्ल्ड में यूनिक हूँ। शायद कोई मेरे जैसा मिले, शायद हो सकता है, क्योंकि दुनिया बिना से खाली नहीं, हमसे भी 1 से 31 मार्क होंगे, हर चीज में होंगे। लेकिन मैं मानता हूँ आई एम ओनली वन इन दिस यूनिवर्स। मैं ब्रह्मांड में एक पीस हूँ, और एक पीस मैं नहीं सब कुछ है ना। सबका अंगूठा अलग अलग, जानते हो ना। हाँ, इस मामले में एक पीस हूँ कि मेरा अंगूठा जैसा किसी का अंगूठा नहीं है, ये भी समझिएगा, घमंड नहीं है। हमने भगवान नहीं बनाया है, हम आप सबको बनाया है। दुनिया में एक पीस बनाया है सभी को, हम ही है जो नहीं समझ पाते हैं कि हम एक पीस है। आधे भूल पाते हैं। मैं तो बोलता हूं, भानु, यू आर द ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड, यू आर द ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर, यू आर द सुपर हीरो, यू आर द अल्ट्रा हीरो, यू आर द अल्ट्रा आइडल, यू आर द प्राउड ऑफ इंडिया, यू आर एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। क्योंकि संशय आदमी तो कहा गया ना, जो संशय करते हैं ना, संशय आत्मा विनश्यति, गीता का यह श्लोक है, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय में रहते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उनका पतन हो जाता है। आज जो होते मैं कर लूंगा, जिसका विश्वास है, कर्मण्यवादी का रास्ता महाफलेषु कदाचन, कर्म करने में अधिकार है, फल में थोड़ा अधिकार है। रिजल्ट कोई लड़का पढ़ रहा है, जान लगा 100% आ जाएगा, 9% आ जाएगा, 60% आ जाएगा, नहीं भाई, उसके बस में नहीं, उसके बस में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। तुम्हारे पास में मेहनत करना है, पढ़ना है। देखिए किताब पढ़ा, मैं घर आता हूँ, दुनिया के बेस्ट बुक पढ़ता हूँ, है ना, बेस्ट बुक पढ़ता हूँ, तगड़ा वाला बुक पढ़ता हूँ। गीता मेरा बेस्ट, सारा बुक देख रहे हैं, सारा मेरा नोट्स है, पूरा डायरी देख रहे हैं, ये सारा कॉपी है, सारा कॉपी है। और कॉपी भी 250-300 कॉपियाँ हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सब वो है ना, हाँ, सब ब्रांडेड है, देख रहे हैं, सब फिल्म मिलेगा आपको, सब भरा हुआ मिलेगा। और सब कॉपियाँ अच्छी डायरी है सब, है ना, इससे बहुत महंगी डायरियाँ हैं, है ना। आई लाइक ब्रांडेड, है ना, सब वही है, सब भरा मिलेगा आपको, सब मेरी डायरी है। लिखता हूँ सर्दी, पढ़ता हूँ तब बोलता हूँ। ये पढ़ते सारा नोट्स बुक है मेरा, ये नोट्स बुक है। ऐसे कितना भर गया है, अभी क्या है, सब भर गया। और ये सब ग्रंथ हैं, ये सारा इधर फॉरेनर लोग हैं, विदेशी लोग हैं,
ये नाम सुने होंगे आप, थिंक ग्रो एंड रिच, बहुत फेमस बुक है, मिलियंस, इसका बहुत कॉपी बिग बुक हुई है, नेपोलियन हिल का है। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस है ना, ये आपको बिल कार्नेगी का है। और आपको एज अ मैन, ये देखिए थिंक है, जेम्स एलन का, बहुत तगड़ी बुक है। मुझे पतली एरिक गागर में सागर है, बहुत गजब गजब बुक है। आपके हाउ टू वरिंग है ना, सारा बुक है। यानी जो भानु बोलता है, ये भानु नहीं बोलता है, ये किताब बोलती है, ध्यान दीजिएगा, हाई ध्यान दीजिएगा। भानु का कौन, वो सब जीव होता है, भानु का सिर्फ जीव होता है। ये सब शब्द मेरे खुद के लिए, ये सब किताबों से आया है, स्रोत तगड़ा है। हाँ, मैं कोई वीडियो नहीं देखता, लल्लू पंजों का वीडियो नहीं देखता। हाँ, तथाकथित जो टीचर हैं, जो तथाकथित विद्वान हैं, जो तथाकथित नेता हैं, मैं उनका वीडियो नहीं देखता। मैं बहुत ब्रांडेड सोर्स से देखता हूँ, जैसे मैं श्रील प्रभुपाद जी मेरे आत्मा है, मेरे सब कुछ है। ढूंढिए कभी, गौर कीजिएगा, ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मेरे दिल में बसते हैं, दिल में बसते हैं नहीं, उनको मैं लेकर बैठा हूँ, देखेंगे ना, ये मेरे दिल में बैठते हैं, सामने हमेशा लिए रहता हूँ। देख लीजिए, ये मेरे हैं एवरीथिंग, मैं जो कुछ भी हूँ इनकी औकात से हूँ, ये मेरे फेवरेट हैं, इन्हीं को मैं सामने रखा हूँ। हाँ, ये मेरे सामने रहते हैं, मैं इन्हीं को देखता हूँ, पढ़ता हूँ। ऐसे खोपड़ा मेरे पास है, और ये छोटा सा ही रखता हूँ, साथ रखता हूँ। ये नरसिंह देव है, ये भी मेरे साथ सामने खड़े रहते हैं, देखते हैं नरसिंह भगवान है। ये दोनों लोग प्रभुपाद जी और ये दोनों साथ में रहते हैं मेरे। और तब बुक पढ़ता हूँ, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, और भगवान ने दे ही रखा है। सबसे बड़ी बात, वो जब होगा तब होगा, लेकिन आज इतना सफिशिएंट हूँ, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरह से चंगा हूं। और यदि मैं जीरो आज हो जाऊं, सब कुछ छीन लिया जाए तो भी नो प्रॉब्लम, तभी मैं चंगा ही रहूंगा। ये देखिए बड़ी बात, मेरे पास जो भी संसाधन है, जो नौकरी है, वो चला भी जाए तो भी मैं चंगा ही रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये आता है, कैसे आता है, सेल्फ बिलीफ, ठीक है। थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। माफ करिएगा कि गलत बोला गया होगा तो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।